हम लोग हैं लंका कांड में। आज होगा परम प्रतापी मेघनाद का वध। अच्छा, इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं लोगों को कि कितना भी प्रतापी हो, बलशाली हो, कितना भी बड़ा मायावी हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका जो मृत्यु होगा वह बहुत ही दयनीय होगा। ऐसे ही हुआ मेघनाद जी के साथ में। मेघनाद बहुत बड़ा प्रतापी था और उसके पास उसकी कुल देवी का एक वरदान था, यदि वह कुल देवी का यज्ञ संपूर्ण संपन्न कर लेता है तो उसको अजय रथ की प्राप्ति होगी, और यदि वह उस रथ पर बैठ करके किसी से भी युद्ध करे तो विजय श्री उसको ही प्राप्त होगा। यही वरदान था। और वह अलग गया कुलदेवी का अपना तांत्रिक यज्ञ करने, और खबर मिल गया गुप्तचरों द्वारा विभीषण जी को। विभीषण जी आकर के श्री रामचंद्र जी को बताया ऐसी ऐसी बात है। और यहाँ पर एक हो गया कि चलो पहले तो यज्ञ विध्वंस किया जाए, उसके बाद युद्ध के लिए ललकारा जाए उनको। यहाँ सब सारा प्लानिंग हो गया। तो अब इस पे एक बात और आता है कि अधर्म कितना भी बलशाली हो, अधर्म कितना भी बलशाली हो, परंतु उसका जो उसके विनाश का जो तोड़ है वह धर्म वाले जो भी है उनको मिल ही जाता है। इसलिए तो बोला जाता है कि सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म जो धर्म पे चलता है उसको स्वयं उसका मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता चलता है। यही विधि का विधान है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। धर्म का सदा ही जय होता है। यतो धर्मः ततो जयः। और निश्चय ही हमारे शास्त्रों में, अच्छा यहाँ तक कि कोई मूवी भी बनता है उसमें भी जो हीरो रहता है वो धर्म पे चलता है, लोगों के लिए भलाई करता है, अंत में जा कर के विजय उसी का होता है। भले ही विलन कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, उसका उसके विनाश का जो तोड़ है वह धर्म पे जो चलता है उसको मिल ही जाता है। अच्छा, इसमें कौन मदद करता है? भगवान श्री नारायण का एक रूप है धर्म। भगवान नारायण ही धर्म के रूप में बने हुए हैं। तो जो नारायण के धर्म पर चल रहे हो, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हो, तो निश्चय ही विजय किसको होगा? भगवान के पास जाओगे तो भगवान अपने कोई भी भक्त का क्या सोचेंगे कि भक्त को ये मारा जाए और ये हार जाए? ऐसा तो कहीं भी शास्त्रों में दिया ही नहीं गया है। कोई एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जो भगवान को मानता है और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है और उसका विनाश हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिली, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, बीच में ही उसको दोस्तों ने मिल के मार दिया और उसको मिल गया, क्या बोलते हैं, नरक मिल गया। ऐसा तो अभी तक तो नहीं सुनने में आया है, या आया होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ज्ञानी तो हम लोग नहीं है, कलयुगी बुद्धि है, इतनी छोटी सी बहुत बुद्धि है कलयुगी, और वही इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान को प्राप्त करने में। भगवान अनंत ब्रह्मांड है, कितने बड़े हैं पता नहीं, परंतु जितना भी हमको भगवान ने बुद्धि दिया है, भगवान को प्राप्त करने में यदि लगाया जाए तो कुछ बात बन सकती है, ऐसा संतगणों का मत है। इसलिए सत्संग करना जरूरी होता है कि सत्संग से विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक किसे कहते हैं? विवेक कहते हैं कि सही और गलत का फैसला लेने की क्षमता, जिसके अंदर यह क्षमता आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, निर्णय कर सकता है, उसको विवेक कहते हैं। यह विवेक सत्संग से आता है। रावण सत्संग नहीं किया था, इसलिए रावण को सही गलत का पता नहीं था। ज्ञानी तो था लेकिन विवेकी नहीं था। परम ज्ञानी था रावण कहा जाता है, परंतु विवेकी नहीं था, इसलिए उसने गलत फैसला ले लिया। स्त्री भी हरता, किसी दूसरे की हरता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इसलिए विवेक ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
और विवेक कैसे प्राप्त होगा? किताब पढ़ के नहीं होगा। कितना भी पूरा किताब पढ़ डालो, ज्ञान का पुस्तक पढ़ डालो, 10,000 साल तक पढ़ो, विवेक नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं, वेद व्यास जी स्वयं वाल्मीकि के अवतार हैं, वाल्मीकि के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण लिखे संस्कृत में, उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भोजपुरिया भाषा में लिखे, जिससे जन साधारण को ज्ञान प्राप्त हो सके भगवान के बारे में, बस इतना ही। और तुलसीदास जी ने ही भक्तमाल के रूप में अवतार लिए, ऐसा संतगण का मत है। मत अर्थात सब अपने अपने भाव से समझते हैं। अब किसी भक्त के अंदर संतगण देख लेते हैं, अरे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ही हैं साक्षात, जैसे बोलते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे लिखते हैं, तो इसलिए उनको संज्ञा दे दिया जाता है। और ये बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि साक्षात भगवान है, मैं भी मानता हूँ भगवान है। तो भगवान के गुण उनके अंदर हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि भगवान है, और यह बात सत्य भी हो सकती है, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। और गलत भी हो सकता है गोपी हो सकता है श्री राधा रानी स्वयं हो, उनका कुछ अंश आया हो, कुछ भी हो सकता है। परंतु हमको भावना देखना चाहिए, भावना, भगवान को क्या पसंद है। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा। भगवान प्राप्त होते हैं भाव, भगवान भाव देते हैं। ये इतना सारा 56 भोग फल पैसा कौड़ी इतना चढ़ा दो और आपके अंदर भाव ही नहीं, आपको आप बिजी हो, आपको नौकरी के लिए लेट हो रहा है, बिजनेस के लिए लेट हो रहा है, तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। आपके पास तो समय ही नहीं है ना। तो आपका भाव जैसे रहेगा वैसे ही भगवान काम करेंगे। और यहाँ पर पूजा कर रहे हो और नौकरी में जा करके लोगों को परेशान कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, सता रहे हो, या फिर चोरी का तुम्हारा धंधा है, स्मगलिंग का। आजकल तो बच्चों को चुरा के कहीं और भेज देते हैं और वहाँ पर उनका किडनी निकाल लिया जाता है। छोटी छोटी लड़कियों को बेच दिया जाता है किसी कोठे पर। मतलब पाप की पराकाष्ठा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिलता है। आदमी उतना सोच नहीं सकता जितने लेवल पे पाप हो रहा है। अनाथ बच्चों का हाथ पैर काट करके भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं। एक बार अपने आप को वहाँ पर रख करके यदि सोचा जाए तो रूह कांप जाता है। तो ऐसे लोगों का ऐसे ही दुर्गति होती है। मेघनाथ का यज्ञ भंग करने के लिए कौन कौन चलता है? रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत। अनंत अर्थात अनंत भगवान लक्ष्मण जी, बलराम जी, और अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। हनुमान जी, नल, नील, अंगद सब लक्ष्मण जी के साथ में जा रहे हैं यज्ञ भंग करने के लिए। और बानरों ने जाकर के देखा कि वह आहुति दे रहा है। अच्छा, तांत्रिक जो होता है, कुछ लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि हमारे धर्मों में भी, सनातन धर्मों में भी बलि दिया जाता है, पशु बलि दिया जाता है। सनातन में जो तांत्रिक है, जो तामसिक है, उसमें दिया जाता होगा। वो तो राक्षसों वाला ही प्रवृत्ति है ना। यहाँ पर भी देख लो कि मेघनाथ और ये कौन है? रावण, राक्षस ही है ना, राक्षस के अवतार हैं। ये लोग दे रहे हैं बलि। जाई कपिय सो देखा, सारे बंदरगढ़ जाकर क्या देखते हैं? आहुति देत रुधिर और भैंसा, भैंसों की आहुति दे रहा है। राक्षस है तो जो लोग राक्षस हैं वो दे, जो लोग राक्षस हैं वो लोग दे। इंसान, राक्षस और इंसानों में फ़र्क होता है। इंसान के अंदर दिमाग होता है, दिल होता है, दया होता है, क्षमा होता है। वो तो खून देख करके भी उसको लगेगा अरे कौन से जीव को मारा गया, या फिर किसको जीव को चोट लगा, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, कितना छटपटा रहा होगा, वो तो इस भाव में चला जाएगा। और राक्षस, अरे वाह खून लगा है, लाओ खून पी लूँ, लाओ उसका उंगली ही पूरा काट के खा ले जाऊँ। तो यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है। इंसानों के लिए कहीं भी बलि नहीं दिया गया है। हाँ, राक्षस लोग दें,
राक्षस तो राक्षस होते हैं ना, राक्षस तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं। राक्षस लोग नर्क जाते हैं, नर्क में नर्कों के राजा है राक्षस लोग हैं। अपवाद छोड़ करके, अपवाद सब जगह होता है। और राक्षसों में तो ये भी थे ना, कौन? भक्त प्रहलाद राक्षस ही थे, परंतु अपवाद छोड़ करके। इसीलिए तो वानरों ने जाकर के देखा हुआ भैंसे की आहुति दे रहा है। उसके बाद में यज्ञ का विध्वंस करने के लिए कार्यक्रम, हनुमान जी थे परंतु महाविवेकी, कार्यक्रम आरंभ हो गया। क्या करते हैं? तदपि न जाई उठई धरे कच जाई लातई हति हति चले, लात से मार मार के उनका यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं। इतने पर भी वह उठ नहीं रहा है। उसको समझ में आ गया कि लगता है यज्ञ तो आज मेरा काम पूरा होने वाला है नहीं, परंतु अब जितना कोशिश है उतना, लात से मारने पर उठा नहीं हुआ। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, त्रिशूल उठा करके बंदरों को, जब आती हो गया बंदरों को मारने के लिए त्रिशूल उठा करके भागा और आए जहाँ रामानुजागे। बंदर भाग करके लक्ष्मण जी के पास चले गए और वो एकदम क्रोध से आंखें लाल हो गई, पागल हो गया, चिल्ला उठा मेरा काम पूरा नहीं हुआ। और सारे बंदर आकर के लातों से मार मार करके खींच खींच के उसका यज्ञ विध्वंस कर दिए। उसके बाद आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव 12 बार बार गरज रहा है, क्रोधित हो रहा है। उसके बाद लक्ष्मण जी का और मेघनाथ जी का युद्ध प्रारंभ होता है। हर प्रकार से वह मायावी था, कभी यहाँ पर प्रकट होता था, कभी वहाँ पर प्रकट होता था, कहीं अंतर्धान हो जाता था, कभी नज़दीक आकर के मारता था, और जब लक्ष्मण जी मारते थे तो वह अदृश्य हो जाता था। बहुत सुंदर दिया गया है। विविध भेष धर करई लड़ाई, बहुत प्रकार के भेष बना बना करके, कभी भैंसा बनता, कभी शेर बनता, कभी 4 भुजा बनता, कभी 10 भुजा बनता, कभी बहुत सारे लोगों में बट जाता, बहुत सारा रूप अकेले ही बना लेता। हाँ, विविध वेश धर करई लड़ाई, और कबहू प्रकट कबहू छुप जाए, कभी यहाँ प्रकट होता, कभी छुप जाता था, कभी कबहू प्रकट कबहू दूर जाए, कभी दूर चला जाता था। इस प्रकार से लक्ष्मण जी सोचे ये तो बहुत खेला हो गया इसका, अब लगता है मुझे अपना औकात दिखाना पड़ेगा। भगवान अनंत नाम है, भगवान शेष नाम है। सृष्टि के विनाश के बाद में जो शेष बचता है, भगवान शेष हैं, इनका विनाश नहीं होता है, यही बचते हैं, शेष बचते हैं। देख अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा, लक्ष्मण मन असमंत दृढ़ावा, ए पापी मैं बहुत खिलावा। अब बहुत खेल हो गया है, अब क्या करते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, भगवान श्री रामचंद्र की आन है, उनका यदि प्रताप है तो सरसंधान कीन कर दापा। नाम लेकर के छोड़ दिए। कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही अग्नि के समान छाती पर जाकर के लगा, खचाक। मरते समय क्या बोलता है? श्री रामचंद्र जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है? इतना वीर था वो, मरते समय भी वो युद्ध करने के लिए ललकार रहा था, परंतु नाम तो उन्होंने भगवान का ले लिया। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसो। कोई भी दशा में भगवान का नाम लिया जाए तो मंगल हो जाता है। और मेघनाथ नाम ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? रामानुज का रामू का असी कसी छाड़ सी प्राण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कह करके उसने प्राण छोड़ दिया। अंगद और हनुमान जी कहने लगे तेरी माता धन्य है और तू धन्य है, तूने मरते समय भगवान का नाम का उच्चारण लिया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री।